चिताभस्मालेपो गरलमसनन्दिकपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूते शोभजति जगदीशैकपदवीम् भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो रमाकांत शास्त्री नाम से मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, धार्मिक मेला, संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का जहां पर मिलन होता है, ऐसी त्रिवेणी घाट पर जहां पर उसमें भगवान हनुमान जी लेटे हुए, उनकी कृपा से जो पूरी दुनिया के लोग आते हैं और उस पावन घाट पर स्नान करते हैं। ऐसा ही कुंभ वैसे तो 12 वर्षों के बाद में आता ही है, लेकिन कुंभ मेला इस बार कुछ ग्रहों की ऐसी स्थितियों के कारण, ग्रह नक्षत्रों के कारण, मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, मकर की संक्रांति होती है, इससे पूर्व में ही जो पूस की पूर्णिमा से माघ मेला स्नान का प्रारंभ होता है। ऐसे माघ मास में पूस की पूर्णिमा 13 जनवरी से ये मेला प्रारंभ हुआ। 14 जनवरी को मकर के सूर्य और मौनी अमावस्या, जिस चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में और मौनी अमावस्या, ऐसे पावन अवसर पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। और ऐसी दुर्घटना जिसमें कितने लोग काल कलवित हुए। अपने घर से जब तीर्थ यात्रा अर्थात अपने को पावन धन्य समझने के लिए वह पुण्य सलिला मां गंगा के स्नानार्थ, और उसमें भी ऐसी दुर्घटना घटित हो गई। यह दुर्घटना का कारण क्या है? मैंने अपनी ज्योतिष बिंदुओं के आधार पर जब मंगल का ग्रह राशि परिवर्तन हुआ और मंगल नीच राशि में अर्थात कर्क राशि में आया, तो मैंने जनता के समक्ष 3 वीडियो दिए हमारे इस चैनल के द्वारा। और मैंने हर बार कहा कि जून के महीने तक कोई न कोई ऐसी विचित्र घटना और कोई न कोई दुर्घटना, अनेक प्रकार की विपत्तियां, युद्ध की विभीषिका और आगजनी, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं, धरना प्रदर्शन, मार काट जैसी स्थितियां उत्पन्न होने का योग दिखाई देता है। परंतु जहां पर संतों की भूमि, दुनिया के एक से एक बड़े से बड़ा संत, महात्मा, ऋषि, तपस्वी, मुनि जो गिरकंदराओं में पड़े रहते हैं, और वह 12 वर्षों के बाद इस कुंभ मेले में उनका समागम होता है। सभी के सभी लोग स्नानार्थी दर्शन भक्तों को देते हैं। लेकिन ऐसे समय में यह कौन सी विचित्र घटना घट गई? इसका कारण क्या है? क्या कोई अराजक तत्व है या कोई भूल हुई है अधिकारियों से? किसकी चूक हुई है? एक ज्योतिष बिंदुओं के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि मंगल का प्रभाव, दिन भी मंगल था, घटना घटित हुई मौनी अमावस्या। लेकिन मौनी अमावस्या का समय करोड़ों की संख्या में भक्तजन त्रिवेणी में स्नान करने के लिए संगम तट पर, लेकिन इसमें जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाए, लेकिन उस दिन उनकी दर्द, उनकी पीड़ा
असहनीय पीड़ा के कारण उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। कारण भक्तजन, जो दर्शनार्थी घर से चलते हैं, गंगा के पावन तट पर स्नान करने के पश्चात अयोध्या और काशी के दर्शन करते हैं। कोई विंध्याचल जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन वो सब सकुशल लौटने के लिए। परंतु यह घटना एक जांच बैठा दी गई है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कुछ ग्रहों के प्रभाव से। वैसे तो वृष राशि पर जब गुरु होता है और गुरु ग्रह के कारण 144 वर्षों बाद में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी गणना के आधार पर या 12 बार जब कुंभ पड़ जाता है तब ऐसे योग लगते हैं, तो ये महाकुंभ मेला हुआ। लेकिन कितने लोगों काल कलवित हुए, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने पुरुष और कितने दुर्घटना अर्थात चुटहिल हुए होंगे, जिनके अनेक प्रकार की चोटें आई होंगी। अभी इसकी संख्या नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों ने कहा, दर्शकों ने आग्रह की, गुरुजी ये सारा सब कुछ घटित हो गया। मैंने एक आकस्मिक घटना के बारे में, जो मंगल के प्रभाव के कारण मैंने कहा था कि जब से कर्क राशि में मंगल का प्रवेश हुआ है, तो इस बार मंगल अधिक से अधिक दिनों अर्थात लगभग 6 माह तक इस राशि में, कर्क राशि में गोचर करेगा। इधर शनि का राशि परिवर्तन होना है, राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है, लेकिन ये दुर्घटना, इसके पीछे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई न कोई कारण जरूर निकलेगा, और ऐसा कारण होगा जो अधिकारियों की भूल नहीं होगी। सारे अधिकारी तत्परता से अपना कार्य करते हैं, करते रहे हैं, और यहां तक है चाहे वह जिलाधिकारी हों, चाहे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हों, लेकिन इसमें कुछ अराजक तत्व अचानक उनका आवेश कुछ योजनाबद्ध तरीके से, जब ये सारी घटना आपके सामने आएगी तो देखना आप कि कुछ न कुछ कारण ऐसा ही प्रतीत होगा, जिन्होंने अराजकता के माहौल पर और बैरिकेटिंग को तोड़ करके और ऐसे निरीह प्राणियों के ऊपर जो रात्रि में सोए हुए थे, उनके ऊपर एक कुठारा घास सा करके उनको काल कलवित कर दिया। यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ऐसा मेरा एक विश्वास है, क्योंकि जब ग्रहों का परिवर्तन का योग, ये दुर्घटनाएं जो आने वाले समय को पूर्व में ही दर्शा देती हैं, ऐसा मैंने अपनी, जो भी हमारे दर्शक हैं, सुनते हैं, देखते हैं मुझे, उनके लिए मैंने मंगल ग्रह के प्रभाव से ऐसा कहा था। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना यह पावन तीर्थ पर होगी, इसके लिए कोई विचार भी नहीं, सोच भी नहीं सकता था। जहां कितने हजार रक्षक, पुलिस के लोग, जवान, बड़े बड़े अधिकारी, सब कुछ वहां पर लगे हुए, रात दिन सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन यह घटना एक ऐसी घटना है, ज्योतिष गणना के आधार पर मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, इसमें कुछ न कुछ अराजक तत्वों का हाथ अवश्य आएगा, जिसके सामने यह प्रतीत होगा कि उन्होंने आवेश के साथ में ऐसा किया होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आप देखेंगे इस वीडियो के साथ में अपनी पीड़ा और उन लोगों के साथ में मृत्युंजयो रक्षत सर्वकालम मृत्युंजयो रक्षत माम समन्तात, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को आत्मा जो काल कलवित हुए, उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, और जिनको आज किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना में चोटें लगी हैं, ऐसे लोगों को अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएं, ऐसी कामना के साथ में इस वीडियो को मैं मात्र कुछ लोगों के आग्रहवश मैंने इस वीडियो को दिया है, और
आगे आने वाले समय को समय से पूर्व बताने का प्रयास करता हूं, करता रहूंगा। आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।